भागेंगे मच्छर? तो कैसे भागेंगे? ऐसे भागेंगे, अपनी जेब में डाल कर रखिए इसे, मच्छर पास नहीं आएंगे। माँ का नुस्खा है, काम न किया तो नाम बदल देना। मच्छर बर्दाश्त कर सकता हूँ पर इन लहसुनों की खुशबू नहीं। कुछ देर और सूंघता तो बेहोश हो जाता। माफ कीजिएगा जमाई बाबू, आपको सोने में इतनी तकलीफ हो रही है। इस गांव में आपके लायक इंतजाम करे भी तो कैसे? ना चिंता ना कीजिए, देर सवेर नींद आ ही जाएगी। और वैसे भी आज रात की तो बात है, सुबह लौट कर जाना ही है। शिवरात्रि। मिनी, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सिर्फ उस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए मैंने उससे विवाह किया था। जानती हूँ, वरना सुंदरता में है क्या कोई मेरे जैसा जो तुम्हारी नजर चाहे किसी और को? हमारे बीच विवाह वाला कोई संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है वो बच्ची मेरी। मिनी, माफ करोगे अपनी मिनी को अनिरुद्ध? बहुत सताया ना मैंने तुम्हें, पागल हूं मैं सच्ची। कैसे नहीं समझी कि मेरे सिवा कोई वश में कर सकता है क्या मेरे प्यार को? ठीक है। पता नहीं था हमें कि तुम भी अनिरुद्ध की भाषा बोलने लगी हो। कम से कम तुम्हें तो समझदार मानने लगा था मैं। मुझे लगा तुम दिल की नहीं अपने दिमाग की सुनती हो, सच में जीती हो, किसी भ्रम में नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप, समझाएंगे? समझाऊंगा अगर समझना चाहोगी तो। वंदिता, वंदिता, ये तो क्या कर रही है मेरी बच्ची? तेरे लिए राजमहल बना रही हूँ। राजमहल? मेरे पति की बाड़ी राजमहल से कम है क्या? वहीं ले जाने के लिए गठरी बांधे है तेरे लिए। पति बाबू ने कहा है सुबह सुबह निकल जाएंगे हम। वंदिता, अगर मैं तुझसे कहूँ कि मैं तेरे साथ नहीं जा सकती तो गठरी में बांध कर ले जाऊंगी। भूल गए अपना वादा? पति बाबू भी क्या अपना वादा तोड़ेंगे? कह दिया उन्होंने भी, मोटर गाड़ी में बैठकर हम दोनों साथ में जाएंगे। अनिरुद्ध हमारी बहू को यहाँ लेकर आए और आपसे साथ चलने को कहे तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। अपनी बेटी को कैसे समझाना है वो हमें बताने की जरूरत है। अनिरुद्ध बार बार कह रहा है कि वो लड़की उसकी पत्नी नहीं, सिर्फ एक बच्ची है जिसकी जिम्मेदारी ली है। वो सिर्फ कहता नहीं, मानता भी है। मानता है, पर कब तक मानेगा वो? आज बच्ची है वो, पर 6-7 साल के बाद तब भी बच्ची रहेगी क्या? नहीं, उसकी उम्र उतनी होगी जितनी आज तुम्हारी है मिनी। तब भी क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता जिम्मेदारी का रहे? पर अनिरुद्ध मुझसे प्यार करता है। यस, करता है वो तुमसे प्यार, और कोई मना नहीं कर सकता इस बात पर समाज के लिए प्यार बड़ा है कि शादी? कैसे भूल सकती हो तुम मिनी? वो बच्ची बौंदिता ही अनिरुद्ध की पत्नी कहलाई जाएगी समाज के सामने। तब अनिरुद्ध के साथ कैसा होगा तुम्हारा रिश्ता? में क्या समाज समझ सकेगा तुम्हारे प्यार को?
समाज को छोड़ो, तुम्हारे बाबा समझ सकेंगे तुम्हारे प्यार को? मैंने दिल से सोचना है तो सोचती रहो, त्याग करना है करो, पर उससे अनिरुद्ध कभी हासिल होगा तुम्हें? नहीं, मैं क्यों करूं त्याग? मुझे मेरा अनिरुद्ध चाहिए, और उसे कैसे हासिल करना है ये भी अच्छे से जानती हूँ। आने दो अनिरुद्ध को। अब खुद देखना नहीं सौदामिनी को, जो बहुत अच्छे से जानती है कैसे छीनना है अपनी प्यार को। बहुत परेशान कर रहे हैं। ये रॉय चौधरी खानदान का खून है। इन्हें तुम जैसे मामूली मच्छर पी सकते हैं क्या? अब युद्ध तय हो ही गया है तो आज तुम सबका खून करके रहूंगा। आओ आओ। तेरा भी खून करूंगा। जमाई बाबू, ये पौधा पास रखने से मच्छर नहीं आते। कभी कभी छोटी चीजों से भी बड़ी जंग जीती जा सकती है। वैसे आप इस पौधे के बारे में इतना कैसे जानती हैं? आपने पौधों के विषय में पढ़ाई की है क्या? जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है क्या जमाई बाबू? आसपास अच्छे से ध्यान रखो तो भी जानकारी मिल सकती है। सही कहा, और धन्यवाद इस पौधे के लिए, वरना मैं रात भर सो नहीं पाता और फिर सुबह तो सुबह आपके जाने से पहले मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जमाई बाबू, आप मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं। क्या आपके घर के सारे सदस्य मुझे वैसे ही मान सम्मान दे पाएंगे? क्या आपके घर के हर सदस्य को इस बात से आपत्ति नहीं होगी जमाई बाबू कि एक विधवा माँ अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहेगी? क्या आपकी तरह बाकी सब मुझे भी घर का सदस्य मान पाएंगे? समधन जी को बोल देना कि अपना दिल मजबूत कर लें। ये सब समाज के ताने उन्हें ही तो सुनने पड़ेंगे ना। लेकिन बेटी के ससुराल से तोहफे कोई कैसे ले सकता है? कैसे बेशरम लोग होंगे मायके वाले जो बेटी के दिए हुए तोहफे लेंगे। तो सुन लो, इस घर में उस लड़की की माँ एक कदम भी नहीं रख सकती है, कि हमने कह दिया आज। एक विधवा का जीवन दूसरों के बनाए हुए लकीरों में सिमटा हुआ रहता है। बहुत मुश्किल से संभाल के रखा है अपने आत्मसम्मान को। क्या वो भी छीन नहीं जाएगा मुझसे अगर मैं अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहने लगी तो? मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है मेरी बोंदिता को देने के लिए, कुछ भी नहीं है। और अगर उसे अच्छा नहीं दे सकती तो फिर उसे बुरा सुनने को भी क्यों दूं मैं? मेरे वजह से उसे समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी जमाई बाबू? जानती हूँ मैं अपने भाई के सहारे हूँ, पर फिर भी यहाँ समाज की नजरें झुकी तो रहती है। पर मैं अगर मेरी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहने लगी तो समाज की नजरें उठेगी और मेरी झुकेगी। और हर समय शर्म से आग झुका करके जीना पल पल मरने के बराबर नहीं होगा मेरे लिए जमाई बाबू। आप बताइए। मेरी बोंदिता मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कहती है वहाँ मिठाई, राजभोग, फल सब खाने को मिलेगा, लेकिन बिना सम्मान के राजभोग भी जहर नहीं होगा मेरे लिए। उतरेगा एक निवाला मेरे गले के नीचे से। बताइए जमाई बाबू। पर माँ, आप ही बताइए, बोंदिता को आपकी जरूरत नहीं होगी? बोंदिता को मेरी जरूरत थी, पर अब नहीं। अब आप हो उसके साथ, एक दीवार की तरह, एक छत की तरह। उस पे आने वाली हर मुसीबत को आपने अपने ऊपर ले लिया है। अब आप हो उसके साथ तो मुझे कोई चिंता नहीं है जमाई बाबू। अब उसे उसके माँ की नहीं बल्कि आपके साथ की जरूरत है, आपके हाथ की जरूरत है, जिसे थामकर वो जीवन में आगे बढ़ पाए।
आपसे विनती है जमाई बाबू, माँ देने के बजाय, कमजोर करने के बजाय उसे हिम्मत दीजिए ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए, उसे किसी सहारे की जरूरत ना हो। क्या आप नहीं कर सकते ये मेरी बोधिता के लिए? अभी ये सिर्फ आपके हाथ में है जमाई बाबू। पर माँ, ये बड़ी वाली हांडी तेरी है और ये छोटी वाली बोंदिता की। गाड़ी से निकालना मत भूलना और छोटी वाली मत ले जाना ससुराल, ठीक है? वो बोंदिता की है। पर हम दोनों के लिए अलग अलग जोड़ी क्यों? जितना कह रही हूँ उतना कर लेना, बड़ी वाली तेरी, ठीक है? अब आपने कपड़े रख लिया, मैं तय कर दूं? अब पैर चखेंगे? मैं लाई हूँ आपके लिए, जरा चख के देखिए, आपको पसंद है ना? हाथ में कांटा भी चुभा, गिर भी गई मैं एक बार, पर फिर भी लेके आई आपके लिए। माँ का तो सामान रख दिया। माँ का तो सामान रख दिया, पर तेरी माँ को ले जाने वाला कहाँ है तेरे जमींदार बाबू? चौपाल में लोग बोल रहे हैं जमाई बाबू तो सुबह ही गाड़ी लेके कहीं चले गए। क्या रे, कुछ बोले नहीं तुम्हारे पति देव? भाग गए क्या जमाई बाबू? हमारी बोंदिता को छोड़ने आए थे क्या? ओ काली माँ, अरे तेरे जमाई बाबू किधर चले गए? अब कहाँ ढूंढेंगे? कितने भालो मानुष थे वो। अब आप ही बोलिए दीदी, उन्हीं को कौन टाल सकता है? बेचारी बोंदिता हमारी। कहाँ चले गए जमाई बाबू? कहीं कल रात की बात से नाराज तो नहीं हो गए? पति बाबू मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं?